अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मज़े में हैं। आज मैं अपनी वीडियो बहुत सुबह से स्टार्ट करूँ। जैसे मैं बेड से उठती हूँ और जब मैं ड्राइंग रूम में जाती हूँ, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ, स्कूल बंद है, बच्चे घर पे हैं, तो जब मैं ड्राइंग रूम में आती हूँ तो कुछ इस तरह की ड्राइंग रूम की हालत हुई पड़ती है। देखिए, कोई हालत नहीं होती, हर तरफ सारा दिन अब बस यही चल रहा है। और मुझे लगता है जिन जिन घरों में छोटे बच्चे हैं उन सब घरों का यही हिसाब है। और बच्चों को जब जिस चीज़ से मना किया जाए ना, बच्चे भी वही काम करते हैं। और आजकल तो खैर से माशाल्लाह, अब मिराज जब सुबह उठता है तो उसे यही तलब होती है, दूध उसने पीना होता है। और 2 दिन से तो अबराज उसको फीडर बना के दे रहा है। बस उसने टाइम में से पूछ लिया हुआ है कि कितना दूध डालना है और कितने उसको सेकंड लगाने हैं, तो वही फिर अबराज का ही काम है, वही उसको करके दे रहा है। और बच्चों का अपना रूम होने के बावजूद जितना कहा जाए बच्चों को कि अपने रूम में जाए वहाँ पे खेलें, लेकिन जो उन्होंने ड्राइंग रूम में खेलना है ना, जो उधर उन्होंने गन फैलाना है, तो उसका तो उन्हें अपना ही मज़ा लगता है। और उसके बाद मैं आती हूँ किचन में, जो रात को बर्तन धोए होते हैं उन्हें उनकी जगह पे रखती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि रात को सोने से पहले मैं बर्तन जो है वो सब वॉश कर दूँ। अगर कम है तो मैं हाथ से धो देती हूँ, अगर बर्तन ज़्यादा हो जाएं तो मैं फिर डिश वॉशर में डाल देती हूँ। फिर इस तरह ये होता है कि जब आप सुबह उठ के किचन में आती हैं तो बहुत अच्छा और फ्रेश सा महसूस होता है। या फिर पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि जिस दिन बर्तन धोने वाले हों ना, रात को मैं नहीं वॉश करूँ तो सुबह उठ के फिर बस उलझन सी होती है मुझे। और मैं उठते ही मैं बाहर देखती हूँ, खिड़की के पास खड़े होके तो मैं एक दफ़ा बाहर का सारा नज़ारा लेती हूँ। किचन में भी मैं बार बार खिड़की में देखती रहती हूँ, अगर मैं बेडरूम में होती हूँ तो भी मैं बाहर देखती रहती हूँ। और पता नहीं है मुझे ये भी आदत है या सबके साथ ही ऐसा होता है। मौसम बहुत प्यारा था। देखिए, बादल साफ़ है, ज़्यादा धूप ही है, हल्के हल्के बादल तो थे ही, लेकिन सूरज जो है वो मुकम्मल था। मतलब धूप थी बाहर तो ओबियसली थोड़ी सी ठंड ही थी, लेकिन इतनी ठंड तो नहीं थी। और यही धूप जब कमरे में आती है, बेडरूम में हमारे बहुत अच्छी धूप आती है, और ड्राइंग रूम में भी यही होता है। एक बात नहीं मुझे समझ आ रही, देखिए ये भी क्या है कि जिन दिनों में स्कूल्स खुले थे या नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, जब तक ये मसला नहीं बना था, तो डेली कभी बारिश आ रही है, कभी आंधी है, बादल बने हैं, बस ऐसे ही होता था। और अब जब से सब कुछ बंद हुआ है, बाहर जाने की हमें यही कहा जा रहा है कि घर में रहें, एहतियात करें, तो मौसम जो है वो भी इतना प्यारा होता है, इतना अच्छा टेम्परेचर हो जाता है। तो मैंने बनाया खाना, वाइट राइस मैंने बॉयल किया है, साथ मैंने आलू मटर का सालन बनाया, जो कि मेरा फेवरेट है। मुझे शोरबे वाले सालन बहुत अच्छे लगते हैं वैसे भी, और राइस के साथ भी। अभी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में साथ साथ पानी आ रहा है चिकन और आलू के कटलेट्स मैंने बना के रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, वो मैंने फिर निकाल के रख दिए जैसे जैसे मैं साथ खाना बना रही थी। तो अब यहाँ पे मैं उन्हें ब्रेड क्रम्स में और बेसन में उनकी कोटिंग करके तो मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मैं जब शामी कबाब भी बनाऊँ या फिर ये कटलेट्स बनाऊँ तो मैं ज़्यादा बेसन में ही डिप करती हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे अंडे की स्मेल आती है। बेशक वो फ्राई तो हो जाता है, लेकिन बाद में मुझे अंडे की स्मेल आती रहती है। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बेसन में ही इसको डिप कर लूँ। पता नहीं अल्लाह पाक की क्या मर्ज़ी है, पता नहीं कब ये हमारी जान छोड़ेगी, ये जो आजमाइश हम लोगों पे आई हुई है। बस अब तो इतनी परेशानी होती है, डर लगता है कि हमारे गुनाहों की वजह से हम पे ये अज़ाब आया है कि पूरी दुनिया में सब कुछ बंद हो के रह गया, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला से तो रब्ता कर ही सकते हैं ना, किसी भी टाइम जब चाहें हम अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं, मांग सकते हैं बड़ी आसानी से। तो प्लीज़ सब लोग
दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस आफ़त से, इस बीमारी से माफ़ी दें और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पहले जैसा हो जाए। पता नहीं कब तक ये जाएगा। लॉकडाउन हो रहे हैं लेकिन कब तक रहेगा ऐसा भी। और जो पूरी दुनिया को, जो सब मुल्कों को इससे नुकसान हो रहा है, बस दुआ ही है। दुआ के अलावा हम क्या कर सकते हैं। और आप सब लोग भी प्लीज़ प्लीज़ इस बीमारी के लिए, इस आफ़त से बचने की दुआ करें, दुआ का एहतमाम करें। और मैं, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ नमाज़ पढ़ा करें। अगर आप 5 टाइम की नहीं पढ़ सकते तो 4 की पढ़ लें, 3 की पढ़ लें, 2 की पढ़ लें, या फिर 1 तो पढ़े ही ना पढ़ने से तो बेहतर है। आदत बना ली जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। फिर जब तक आप नमाज़ नहीं पढ़ते आपको यही लगता है कि आपका हर काम अधूरा है। और जब आप यकीन करें, जब आप नमाज़ शुरू कर देते हैं ना, तो आपको इतना एक सुकून सा महसूस होता है। आपको मतलब कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है और आपको ऐसे लगता है कि जैसे कोई बोझ नहीं है, कोई आपको टेंशन नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये भी उन लोगों के साथ होता है कि जो नमाज़ पढ़ते होते हैं, वो अगर उनकी किसी वजह से उनकी नमाज़ मिस हो गई या फिर वो नमाज़ छोड़ देती है, किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, तो उनके साथ ऐसा होता है। मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की, जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है और वो डिप्रेशन के लिए टैबलेट्स खा रहे होते हैं, गोलियां खाते हैं डिप्रेशन के लिए। हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए आप गोलियां खा रहे होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको नमाज़ पढ़ने से ही आपको एनर्जी मिलती है और नमाज़ पढ़ने से ही आपका डिप्रेशन दूर होता है। अब देखिए ना, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, बाद में दुआ मांगते हैं, तो आप दुआ में सब कुछ कह सकते हैं, अपने दिल की बात, सब कुछ, ऐसी बातें जो आप किसी इंसान के साथ नहीं शेयर कर सकते, किसी के साथ भी नहीं कह सकते आप। लेकिन अब नमाज में, दुआ में ये तो कह सकते हो ना। मेरे साथ ये होता है, मुझे जब भी कोई परेशानी बनती है, कोई टेंशन होती है, तो मुझे फिर इंतज़ार होता है नमाज के टाइम का। मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ, बाद में दुआ मैं मांगती हूँ, मैं अपनी सारी दिल की बातें कह लेती हूँ। पता होता है कि सामने वाला मजाक नहीं बनाएगा, जिससे हम कह रहे हैं वो सुनता भी है। अगर आप दिल से कोई भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर सुनते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नमाज़ पढ़ें, तो वो आपको देख के ही सीखेंगे। अभी मैं जब नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, तो छोटा मेरा बेटा है, तो वो फ़ौरन से, उसने एक अलग से जाए नमाज और टोपी रखी हुई है, और फ़ौरन से वो भी ले आता है। कभी वो मेरे साथ पढ़ रहा होता है, कभी वो उठ के चला जाता है। तो मतलब कि वो देख रहा है। बच्चे इसी तरह लर्न करते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हाथ धोएं, कलमा पढ़ें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ें। बच्चे कहने से ज़्यादा देख के सीखते हैं। तो अपने बच्चों में अच्छी आदतें बनाने के लिए तो हमें ख़ुद भी चाहिए ना कि हम अच्छी आदतें अपनाएं। मेरा लंच जो है वो तैयार हो चुका है। बच्चों के लिए मैंने पास्ता बॉयल किया था, नमक डाल के पास्ता बॉयल करके, तो बाद में मैंने थोड़ा सा बटर डाल के, तो उसको मैंने उसके अंदर थोड़ा सा सौते कर लिया। और साथ केचप, अबराश ने नहीं ली, शर्मिला ने ऊपर थोड़ी सी टमाटो केचप डाली थी। और यहाँ पे हम नाश्ता करने लगी थी, लंच कर रहे हैं। मैंने जब भी चावल बनाने होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन को बना लूँ। हम लंच में ज़्यादा चावल खाते हैं, क्योंकि रात का खाना, मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी खा लूँ, सोने से पहले खाना हज़म हो जाए। और जब चावल बने होते हैं, मेरी तो शदीद कमज़ोरी है चावल, तो मैं तो फिर प्लेट में भर भर के खाती हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं लंच में ही बना लूँ चावल, ताकि सोने तक हज़म हो जाए। सेकंड टाइम फिर बस चाय पीना होती है, और फिर आपको इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि अब आप हैवी डिनर करें, बस हल्का फुल्का सा कुछ खा लिया। फ्रेश पुदीना लगाया हुआ है मैंने बालकनी में, तो वहाँ से जब भी कभी मतलब चावलों के साथ ही ज़्यादा चटनी चलती है, उसकी तलब होती है, तो वहाँ से थोड़ा सा लेके तो मैंने चटनी भी बना ली। अभी आप यकीन करें, मैं देख रही हूँ तो दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरी तरह और जितनी भी माएँ हैं जिनके बच्चे अभी घरों पे हैं,
जिनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं या छोटे हैं, स्कूल बंद हैं, किंडरगार्टन्स बंद हैं, तो उन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा सब्र दे, अल्लाह ताला हमको हिम्मत दें कि हम ये दिन जो है, ये टाइम जो है, हम हिम्मत से गुजार सकें। बच्चे बहुत तंग करते हैं घर में, आप यकीन करें। मैं ख़ुद भी माँ हूँ, मेरे खुद के भी 2 बच्चे हैं, तो मैं बड़ी अच्छी तरह समझ सकती हूँ। और आप बच्चों को डांटा ना करें, हर बात पे गुस्सा ना किया करें, क्योंकि देखिए ना, अगर ये शरारतें बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो नहीं ना करूँगी, ना ही आप करेंगे। तो कोशिश किया करें कि हर बात पे बच्चों को डांटा ना करें। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो भी ख़त्म कर रही हूँ। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।